नर्मदापुरम हरदा विदिशा ग्रुप, मराठा समाज लेवा पाटील कुंभी ग्रुप, मराठा समाज लेवा पाटील कुंभी ग्रुप, सगळ्यांना विनंती आहे लवकर करा, मराठी अस्मितेला धक्का लावू नका। सीकेपी समाज तिरळे कुंभी ग्रुप, सीकेपी समाज तिरळे कुंभी ग्रुप, सीकेपी समाज तिरळे कुंभी ग्रुप, चला पुढचा ग्रुप भोपाळ ग्रुप नंबर 2, लाईनीनी तर छान येत आहे पण थांबताय, लवकर लवकर निघा। भोपाळ ग्रुप, भोपाल ग्रुप नंबर 3, कृपया थांबू नका। भोपाल ग्रुप समोर या। ताई, जीने का, सनातन संस्कृति की धारा में डूबने का ये जो हमारा मनोगत है, जो आनंद है, इस आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए जन्म तो ठीक है, दुनिया में कई धर्म है, लेकिन मृत्यु भी कब होना चाहिए, ये केवल सनातन संस्कृति वाले उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युद्ध के समापन तक अगर इंतजार किया, तीरों की सैया पे लेट करके भी, तो उनने भी उत्तरायण का विचार किया है। जब धीरे धीरे करके दिन बढ़े और रात का अंधकार घटे, उसका आनंद ही अलग रहता है। और ऐसा माना जाता है, सच में दिन और रात की बराबरी के बाद नए साल से नया संकल्प लेकर सनातन संस्कृति की धारा और ये बनने वाली गुड़ी का आनंद महाराज शिवाजी से लेकर विक्रमादित्य तक, शालिवाहन से लेकर के भगवान रामकृष्ण तक, हर युग में, हर काल में, हर समय अपने देश की ध्वजा ऐसे ही आनंद के साथ ही सराबोर होती आई है। कितने ही दुश्मन आए और जाए, चाहे जो मिटाने आए, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात के पीछे हमारा ये ध्वज है, इसलिए ये और आनंद बढ़ जाता है जब संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और ऐसे में अपने यहाँ तो ध्वज की परंपरा है, और वैसे हमारी परंपरा को दुनिया मानती भी है। थोड़ा सा पीछे से मानती है, कोई आगे से मानती, पता नहीं कैसे मानती, लेकिन युद्ध में ध्वज के आधार पर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ये अतीत के काल से दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण है। और इसीलिए भगवान सबके साथ आनंद में डूबता है, और ये जो आनंद आता है सारे रंगों के साथ, मस्ती का, उमंग का, आनंद का, उत्साह का, ऊर्जा का, अलग अलग प्रकार से शब्द अलंकार से अपन कहां तक भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने भी गुड़ी पड़वा के अवसर पर छुट्टी घोषित की है, हमारी इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर।
और उससे आगे बढ़ते हुए गुड़ी पड़वा के लिए पूरे प्रदेश में गुड़ी पड़वा का पर्व बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी लगाकर सूर्य के अर्घ्य के साथ संस्कृति को नमन करने का, और उसके साथ साथ हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, ये चैत्र नवरात्रि का पहला दिवस भी है, मां नवदुर्गा की आराधना का दिवस भी है, और शक्ति के संचय में माता बहनों का उत्साह उमंग, इनकी सबकी पोशाक देखो तो आनंद आ जाता है। क्या धूमधाम से हमारी बहनें अपने अपने गौरवशाली अतीत की उस अच्छी उज्जवल परंपरा के बलबूते पर खिलते चेहरे के, भैया के चेहरे भले थोड़े डल है लेकिन बहनों के चेहरे क्या चमक रहा है, इसका आनंद अलग आ रहा है। अब भैया भी क्या करेंगे, गहने तो पहन नहीं सकते, गहने तो बहन ही पहने। तो ये अपना अपना भाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी संस्कृति में हम तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति के लोग हैं, इसलिए माता बहनों को हम पहले नमन करते हैं, हमारे लिए ये आनंद भी आता है। और देश की संस्कृति भी, दुनिया में सारे देश पिता की संस्कृति से जुड़ते हैं, एकमात्र देश जो बोलता है भारत माता की, ये जो आनंद आता। नवग्रह में भी हम वसुधा को माता से जोड़ते हैं, और परिवार की धुरी माता होती है। माता के बलबूते पर तो परिवार कितने आनंद के साथ सारे दुख सुख, सारे आनंद के झंझावातों में से, सारे कष्टों से निकल के जाता है। जिंदगी के इस महासागर में विजय, समृद्धि, शुभता, शुचिता, तमाम प्रकार की चीजों की बधाई के साथ मैं आज अपनी तरफ से नीम गुड़ का सेवन तो मैं भी करता हूं। ये हमारे लिए आयुर्वेद का भी ये महत्व का दिन, अपने शरीर की शुचिता के लिए, स्वस्थता के लिए। और आज अलग अलग 11 संस्थाओं ने हमारे बीच में ये गुड़ी भेंट की है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कोई पेशवा बना रहा, कोई होलकर बना रहा, कोई अलग अलग सरदारों के उस काल की गौरवशाली परंपरा, जब मुगलों से दुनिया डर कर पता नहीं क्या हो रही थी, और यहाँ मुगलों को उंगलियों पर नचाने वाले ये हमारे अपने समाज के गौरवशाली अतीत की कई घटनाएं। जब दौड़ती दिखाई दे रही थी होलकर, जब दौड़ती देख रही थी शिवराज जी की, शिवाजी की सेना, और उस सेना में होलकर, मराठे, बाजीराव, देखो आप वंदन करते हुए, मातृभूमि का अभिनंदन करते हुए, देश की सनातन संस्कृति की धारा ने हमारे सारे देवालय को अगर आकाश से ऊंचे उठ करके हिम्मत के साथ दुनिया के बीच, अगर महाकाल मंदिर का वो शिखर उन्नत आकाश में भगवान से एक तरह से सृष्टि को एक करने की बात कर रहा है, जब देव और पृथ्वी बराबर हो जाए, वो 250 साल पहले हमारी इसी परंपरा से निकला, इसका आनंद है। और केवल यहां नहीं, हर एक देवस्थान ढूंढ ढूंढ करके, अहिल्या माता ने भी कहां से ढूंढा है, उनकी 300वीं जयंती भी हमने धूमधाम से मनाई। इसलिए और नाम की बोलोगे तो इतनी लंबी परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उतुत फत्ते होए। उस छत्ता के लिए भी मदद की अगर आस कहीं से बनी तो महाराज बाजीराव पेशवा की तरफ से बनी है। ये गौरवशाली अतीत की वो घटना जो बुंदेलखंड को भी गौरवान्वित कराती है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन बाकी कार्यक्रम भी है। और आज तो आपने विज्ञापन देखा होगा, विक्रमादित्य के काल से गुड़ी पड़वा का जो आनंद विक्रमादित्य ने स्थापित किया, विक्रमादित्य और 32 पुतलियां, विक्रमादित्य और सुशासन, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, किसी भी क्षेत्र में सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कैसा हो सकता है, और सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल कैसे हो सकती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज के काल में कमोबेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात। निडरता में हम सब देख रहे हैं,
वीरता की बात निडरता से आती है, और निडरता किसी के आगे हाथ फैलाने से नहीं होती है। निडरता के लिए मन का भय खत्म करना पड़ता है, और मन का भय जहां खत्म होता है वहां भूत को पकड़ने की विक्रमादित्य की कथा सार्थक होती है। ये अतीत के काल से आया है कि आदमी भूत को भी पकड़ लाए। ये जो निडरता है, हमने देखा है कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो और भारतीय बच्चे भारतीय झंडा थामे जब आगे बढ़ रहे तो दोनों देश की सेना ने हथियार नीचे कर दिए। ये निडरता से हमारे बच्चे मोदी जी के शासनकाल में आगे बढ़े। और ये हमने अभी लेटेस्ट ईरान के बीच में से शिवालिक, नंदा, लाड़की, क्या क्या जल के बीच में से हमारी गैस के, पेट्रोल के, डीजल के टैंक कैसे निकल के आ रहे हैं। केवल हमारी ये उज्जवल परंपरा, इस देश की परंपरा और शासन के उत्कृष्ट शासनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज के इस अवसर पर परमात्मा करे किसी दुश्मन की निगाह हमारे देश पे न लगे। ऐसी अच्छे त्योहार परंपराओं के साथ ऐसी प्रकार से हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रकार से इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। आपने देखा हो विक्रमादित्य काल की घड़ी भी इसी हाउस के बाहर लगाई है। हमारे यहाँ पर इस तरह से खास करके विक्रमादित्य अलंकरण भी नवरत्नों के आधार पर भी, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार विक्रमादित्य का 1 करोड़ 1 लाख का अपनी सरकार ने स्थापित किया कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से, जिसको गुड़ी पड़वा के अवसर पर प्रारंभ करके बाद में विद्वानों के माध्यम से प्रविष्टि बुला करके निर्धारित करेंगे। हर क्षेत्र में प्रतिभा आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य ने नवरत्नों की परंपरा स्थापित की थी। उनके परंपरा में आर्यभट्ट भी थे, महाकवि कालिदास भी थे, घटकरपर भी थे। ऐसे नवरत्नों की परंपरा विद्वानों को संयोजन करने की परंपरा है, विद्वत्ता का सम्मान करने वाली परंपरा। उम्मीद करेंगे गुड़ी पड़वा ऐसे सारे कामों में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ये त्योहार और आनंद से मनेगा। बोलो जय श्री महाकाल। हरि विठ्ठल। उज्जैन की नगरी से आप हैं, महाकाल की नगरी से आप माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और आपकी नगरी के हमारे कुछ मराठी बंधु आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आप जहां अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आदेशित कर दे तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। आ जाए आप मंच के सामने आ जाए। ऊपर नहीं चढ़े प्लीज, ऊपर नहीं चढ़िएगा। दो छोटे छोटे कार्यक्रम इसके बाद बचे, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का है। एक पुस्तक भेंट होना है, 1 मिनट का एक मातृभाषा मराठी मंच के विश्वास भूषण जी जिन्होंने कविता बनाई, अगर वो हो तो तत्काल मंच के पास आ जाए। प्रशांत बड़वे जी।